नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर हंगामा मचा हुआ है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पूरा विपक्ष एकजुट होता दिखाई दे रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी, क्या समाजवादी पार्टी, हर कोई सांसद या विधायक सड़कों पर दिखाई दे रहा है और अमित शाह का विरोध कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इकरा हसन, कैराना से सांसद हैं इकरा हसन, जिन्होंने मोर्चा खोल दिया है। समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था कैराना से और अच्छी खासी जीत हासिल की थी। और उसके बाद से ही इकरा हसन लगातार सक्रिय दिखाई दे रही हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में। दोस्तों, जैसे ही बयान आया अमित शाह का, सदन में जो उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर उन्होंने जो बयान दिया अमित शाह ने, उसके बाद से विवाद शुरू हो गया। और उसके बाद इकरा हसन ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। और जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जो प्रदर्शन किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के सांसदों की तरफ से, उस प्रोटेस्ट में भी हिस्सा ले रही हैं। पूरे जोर दमखम के साथ इकरा हसन इसमें प्रदर्शन में शामिल होती दिखाई दे रही हैं। तो वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और इसके साथ ही साथ क्या कुछ बयान जारी किया गया है इकरा हसन की तरफ से अमित शाह को लेकर, उनके बयान को लेकर, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये सबसे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। संसद भवन के अंदर की तस्वीरें हैं, लोकसभा के अंदर की तस्वीरें हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए किस तरह से जो लाल टोपी और लाल गमछा लेकर जो समाजवादी पार्टी के सांसद है वो यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और बीच में प्रिया सरोज जो कि सांसद हैं मछली शहर से, प्रिया सरोज के ठीक बगल में इकरा हसन खड़ी हुई हैं, जो कि दिखाई दे रहे हैं। उनके पीछे आदित्य यादव हैं, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव उनके बगल में दिखाई दे रहे हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए इकरा हसन की ये तस्वीरें और नारेबाजी लगाई जा रही है। धर्मेंद्र यादव नारे लगवा रहे हैं। तमाम सांसद हों या इकरा हसन हों, वो लगातार नारे लगा रहे हैं। इकरा हसन हाथ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर आप प्रदर्शन कर रही हैं और एक बड़ा संदेश और संकेत देने की कोशिश की जा रही है। तो ये तस्वीरें निकलकर जो सामने आई हैं इकरा हसन की, वो हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। तमाम सांसद खड़े हुए हैं लोकसभा के अंदर। बीच में इकरा हसन जो है, देखिए आदित्य यादव ने उनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो पकड़ाई और उसके बाद वो फोटो दिखाते हुए यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और एक समाजवादी पार्टी जो है वो अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही है। 37 सांसद हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हैं सदन के अंदर, और वो 37 के 37 सांसद आज सदन में मौजूद और प्रदर्शन कर रहे हैं। उसमें इकरा हसन देखिए आप देखने को मिल रहा होगा। पहले वो बगल वाले सांसद की जो फोटो हाथ में ली थी उन्होंने, वो हाथ में लेके खड़ी होती हैं और पीछे से उसके बाद आदित्य यादव जब उनको देखते हैं कि उनके हाथ में फोटो नहीं है बाबा साहब की, तो वो पीछे से उनको फोटो देते हैं और उसके बाद नारे लगाए जा रहे हैं। जरा ये तस्वीर देखिए इकरा हसन और तमाम सांसदों की। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। 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 दोस्तों, ये तो ताजा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि आखिर जब ये बयान निकलकर सामने आया, जब विवाद होना शुरू हुआ, अमित शाह जब उन्होंने, देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, जब उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर बयान दिया, उन्होंने कहा था कि विपक्ष जो है इतनी बार बाबा साहब का नाम ले रहा है, एक फैशन बन गया है, और अगर इतनी बार भगवान का नाम ले लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग प्राप्त होता। उसके बाद से ही यहाँ पर बवाल होना शुरू हो गया। इकरा हसन ने क्या कुछ कहा है? इकरा हसन ने अपने बयान में कहा कि बहुत अफसोस की बात है, हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में अमित शाह ने इस तरह से टिप्पणी की है। इससे साफ पता चलता है कि भाजपा का संविधान में कोई भी यकीन नहीं है, आज भी वो संविधान को नहीं चाहते हैं। तो विपक्ष एक तरह से माहौल बनाने की ये भी कोशिश कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो संविधान के खिलाफ है, संविधान बदलना चाहती है, और अमित शाह का ये बयान जैसे विपक्ष को संजीवनी मिल गई हो। इकरा हसन ने भी उसी
उसी आक्रामक तरीके से जिस तरह से पूरा विपक्ष जुटा हुआ है, हमला कर रहा है, उसी आक्रामक तरीके से अमित शाह पर हमला किया। पूरा बयान सुनिए इकरा हसन का। बहुत अफसोस की बात है कि जो हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में अमित शाह ने इस तरह से टिप्पणी की है। इससे साफ पता चलता है कि भाजपा का संविधान में कोई भी यकीन नहीं है और आज भी वो संविधान को नहीं मानना चाहते। जिस तरह से इन लोगों ने बाबा साहेब को अपमानित किया, इससे साफ जाहिर है कि इन लोगों को सिर्फ मनमानी चलानी है। एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने हमें संविधान के रूप में एक ऐसा उपहार दिया जिसके जरिए हर नागरिक को उसका अधिकार मिला। ऐसे में अगर संविधान निर्माता का ही अपमान होगा तो आप समझ सकते हैं कि देश किस राह पर जा रहा है। तो सुना दोस्तों आपने इकरा हसन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। तमाम बातें इकरा हसन ने कही हैं और अफसोस की बात है, इस बात से अपनी बात को शुरुआत की और कहा कि अगर संविधान निर्माता का ही अपमान होगा तो आप समझ सकते हैं कि देश किस राह पर आगे जा रहा है। ये बात उनकी तरफ से कही गई है कि अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ही अपमान किया जाएगा देश के गृह मंत्री की तरफ से तो देश किस दिशा में जा रहा है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्या था वो बयान जिसको लेकर इतना हो हल्ला मचा हुआ है? आखिर इसकी जड़ क्या है? इस विवाद की जड़ क्या है? आखिर क्यों पूरा विपक्ष सदन के अंदर और सदन के बाहर एकजुट दिखाई दे रहा है और प्रदर्शन कर रहा है? अमित शाह का वो बयान सुनिए। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो सुना दोस्तों आपने अमित शाह का ये बयान और इसी को लेकर अब जमकर विवाद हो रहा है। इकरा हसन जो है वो समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद कर रही हैं और लगातार इस मसले पर अपनी राय दे रही हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों।